बहुत सारे बच्चों को इस बात से क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें कौन से मार्केट प्लेस में हमारा अकाउंट ओपन करना है। मेन पॉइंट इसकी उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हम इंडिया में ओपन करें तो और यूएसए में ओपन करें तो, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी डिटेल है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। धीरे धीरे हम आएंगे अभी इस पे कि अभी आपको जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, उसके लिए इंडिया में जब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और यूएसए में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो दोनों वन बाय वन करके हम अभी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी भी मिल जाए। और धीरे एक चीज और बता देता हूँ कि ये चीज है ना कम से कम 5 से 6 महीने में आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, क्योंकि इसमें एक फैक्टर नहीं होता सिर्फ आपने अकाउंट ओपन कर लिया उसके बाद आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपके पास आता है कि जी उसके अंदर कीवर्ड डालने हैं, उसकी फोटोग्राफी, उसके बाद में उसकी जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो हर एक चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका अमेज़न अकाउंट चलेगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप एक खुद की दुकान खोल रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा सा डेकोरेशन आप अपने स्टोर का करते हो, सेम अमेज़न में भी स्टोर होता है, राइट। उसके बाद में ये होता है कि जी आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेके आए, फिर उसकी अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्प्ले करने के बाद में कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आने के बाद आप उसको दिखा रहे हो, दिखा के कई बार वो चेक करके लेता भी नहीं, बिल्कुल सेम डिटो आपका अमेज़न का अकाउंट होता है। बट उसमें एक चीज होती है कि आपके पास एक ह्यूज बड़ी मार्केट होती है जिसको आप कवर करते हो, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं कि अमेज़न अकाउंट ओपन इन बोथ यूएसए और इंडिया, यूएसए और इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया को बहुत ईजी, आप इजीली ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट चाहिए एक, सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। क्या चाहिएगा? जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये जीएसटी बनवाने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिल, बिजली वाला, राइट। और उसके बाद में ओनर, या फिर अगर आप ओनर हो तो उसकी आईडी चाहिए ताकि आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाए, और ये बनवा के आप इसको अमेज़न के ऊपर अपलोड करोगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसमें भी एक चीज होती है, अगर आप विदाउट जीएसटी ओपन करोगे ना तो भी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें होता है कि आप जिस स्टेट के हो ना, मान लो आप हरियाणा के हो, जैसे मैं हरियाणा का हूँ, तो मैं सिर्फ हरियाणा स्टेट में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके पास जीएसटी होता है तो आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो जी? ऑल ओवर इंडिया। और अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हो, आपको ब्रांड नेम लेना पड़ता है। ब्रांड नेम से क्या होता है वो चीज भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ब्रांड नेम आप चाहो तो दोनों जगह ले सकते हो, यूएस में भी ले सकते हो और इंडिया में भी ले सकते हो। आप ग्लोबली अगर चाहो तो ग्लोबली भी ले सकते हो। लेकिन इसमें ब्रांड नेम का मैं फायदा बता देता हूँ आपको पहले। ब्रांड का फायदा क्या होता है कि आप जो ब्रांड आप बनाते हो ना, तो उसके लिए आपको एक पूरा स्टोर का स्टोर प्लेस मिलता है अमेज़न पे। क्या मिलता है? स्टोर प्लेस मिलता है। आप उसमें अच्छे से उसकी वीडियोस डाल सकते हो, अलग से डाल सकते हो। मतलब एक तो होता है सिर्फ पिक्चर्स डालना, एक होता है विजुअली उसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट का और अच्छे से डिस्प्ले करने का अलग से सेक्शन मिलता है आपको स्टोर के नाम पे, ठीक है। तो वो होता है सिर्फ प्रोफेशनल में। और जो ब्रांड्स आप लेते हो ना, ब्रांड की रजिस्ट्री होती है। क्या होती है जी? ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री आपके पास तभी होती है जब आपके पास ब्रांड नेम होता है। क्या होता है? ब्रांड नेम होता है। और ब्रांड नेम के थ्रू ही आपको क्या मिलता है? स्टोर मिलता है। विदाउट ब्रांड नेम आपको स्टोर नहीं मिलता है। जो आपने ब्रांड नेम लिया ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप अमेज़न पे आओगे तब, समझ में आया? क्योंकि जब आप यूएसए की बात करते हो ना, तो यूएसए में सबसे पहले आप इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे करा था। बट अगेन प्रॉब्लम वही आती है, आपके पास स्टोर का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एंड सेकंड इज आप एलएलसी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एलएलसी। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट। इसका बेनिफिट आपको, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा जब आप यूएसए पे अकाउंट ओपन करोगे? तो एक चीज़ होती है आईआरएस के थ्रू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ईआईएन नंबर। ये क्या होता है जी? ये नंबर का मतलब होता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करता है यूएसए के का हिसाब रखने के लिए। कौन रखता है? ईआईएन। ईआईएन का मतलब एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको मिलता है वहाँ के आईआरएस के थ्रू। आईआरएस मतलब होता है जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है ना कि टैक्स के लिए आप जीएसटी लेते हो, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं चाहिए होता है। यूएसए में आपको चाहिए होता है क्या? ईआईएन नंबर, जो कि आपकी हेल्प करता है आपके जो प्रोडक्ट होगा उसे टैक्स वगैरह पे करने के लिए। तो एलएलसी की जो आपके पास कॉस्ट रहती है वो रहती है लगभग $350 से लेकर $650 तक,